हेलो गाइस, दिस इज रशीद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आप लोगों के लिए है कि आप लोग सभी ईमेल यूज़ करते होंगे और ईमेल सबके पास ही आती होंगी इस तरह की जिसमें स्कैम्स होते हैं, जिस पर लिंक्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होने का ख़तरा होता है, राइट। तो अब हम करेंगे ये कि हम देखेंगे एक एग्जाम्पल और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हमने रिकग्नाइज किया है कि वो एक फिशिंग ईमेल है या एक स्कैम ईमेल है। सो लेट्स गो टू द लेसन। ओके, तो हमने इस एग्जाम्पल को देखते हुए ये रिकग्नाइज करना है कि एक फ़िशिंग ईमेल पहचाननी किस तरह से। अगर हम इस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रखें, अगर आप थोड़ा सा बैक करके वीडियो को देखें तो आपको पता चलेगा कि जो सेंडर्स की ईमेल है वो उसकी स्पेलिंग ही सही नहीं है, और स्पेलिंग सही है भी तो इट इज़न्ट बिलोंगिंग टू द ऑफिशियल डोमेन, राइट। ये जो जीमेल, आउटलुक या आपके पास याहू की जो ईमेल्स आती हैं, दोज ईमेल्स आर नॉट these are not authentic one, कि वो ऑफिशियल ईमेल से नहीं आई होती हैं। द सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप उनकी वेबसाइट से जाके उसको टैली करो तो वो डिफरेंस आएगा, अदरवाइज़ जो आपकी जो ईमेल है वो उसको नहीं पोर्ट्रे कर रही होगी, आपको पता चल रहा होगा कि ये डिफरेंट है। द थर्ड इज़, अगर आप पूरी ईमेल को प्रॉपरली पढ़ो तो आपको, और एंड इफ़ यू हैव अ गुड इंग्लिश स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव गुड राइटिंग स्किल्स, यू हैव गुड रीडिंग स्किल्स, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। इफ़ यू नो इंग्लिश करेक्टली तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि इसके अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं। एक कंपनी एक इतनी अनप्रोफेशनल वीडियो नहीं बना सकती। अब अगर उसके ग्राफिक्स आप देखें तो उसके अंदर ग्राफिक्स लो क्वालिटी के होते हैं, राइट। स्कैम ईमेल्स थोड़ा मुश्किल होता है डिटेक्ट करना, बट यूजुअली ये लोग अपने आप को थोड़ा लेजिटिमेट दिखाने के लिए, कि हम ऑथेंटिक है दिखाने के लिए आपका पर्सनल नेम, आपको आपके नेम से कॉल करते हैं यूजुअली। और नेम तो हैकर्स कहीं से भी ट्रेस आउट कर सकते हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे अलर्ट एंड थिंक बिफोर यू क्लिक ऑन एनी लिंक given in the email. And this is a strict advice from me to you guys, that never ever click on any link given in new emails, right? Okay. So what is this for real? Yes, phishing is very common and frequently active. August 22 में क्या हुआ था, एलीट एक गेमिंग ब्रांड है रेजर, मतलब एलीट क्लास गेमिंग ब्रांड है रेजर, और रेजर के साथ क्या हुआ था, उसका डेटा ब्रीच हुआ था और उसके अंदर 1 लाख के करीब कस्टमर्स का डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके थ्रू लीक हो गई थी। और रेजर को 3 वीक से ज़्यादा टाइम लग गया था अपने डेटा को वापस सिक्योर करने में, क्योंकि उसका डेटा पब्लिकली एक्सेस किया जा सकता था और पब्लिक हो चुका था पूरा डेटा, ड्यूरिंग विच साइबर क्रिमिनल्स हैड एक्सेस टू कस्टमर इन्फॉर्मेशन। इतनी 3 हफ्ते का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है फॉर साइबर क्रिमिनल्स कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन उठाने के लिए या उनको फ्रॉड करने के लिए, क्योंकि डेटा तो वो 1 टाइम उठाएंगे, उसके बाद फ्रॉड तो पता नहीं कितने टाइम तक उसको करते रहेंगे। To ensure the security of sensitive data, organization must take proactive approach to cloud security. जब तक एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट ने डिस्कवर किया कि क्लाउड क्लस्टर उसको कहते हैं, जब आपने डेटा इन ट्रांजिट पढ़ा था उस टाइम पे उनका डेटा लीक हुआ और बहुत से रेजर के एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक इंटरनेट पे और डेटा लीक चला गया, मतलब रेजर्स का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पब्लिकली ओपन हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस था रेजर के लिए इंडीड। एक मैं एग्ज़ाम्पल आपके साथ बॉटनेट की शेयर करना चाहूँगी। 2017 की बात है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स बॉटनेट में क्या प्रॉब्लम आई थी। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि मेलवेयर कैसे कहता है। मेलवेयर के सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है कि वो अनऑथराइज्ड सिस्टम जो है ना दे दे किसी को भी। तो मालवेयर में बॉटनेट में क्या हुआ
कि इनके कंप्यूटर्स में मालवेयर इंस्टॉल किया गया थ्रू आईओटी ऑफ थिंग्स। ये जो एक कनेक्शन ट्रांजिट ऑफ डेटा के थ्रू जो एक लीकेज होती है उसके थ्रू इन्होंने और वहाँ पे मालवेयर इंस्टॉल किया। और मालवेयर इस तरह से डिज़ाइन थे कि वो उन्होंने एक दफ़ा इंस्टॉल होकर वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए कि कोई उसको ट्रेस आउट भी नहीं कर पाया कि इसके अंदर मालवेयर आ गया। और उन्होंने एक कमांड इंजेक्ट करके अब फोर्स किया कैमरास को ऑटोमेटिकली कनेक्ट करने के लिए मालवेयर से, जो एक्चुअली जो उनके आईओटीज़ में कैमरास इंस्टॉल थे उनको फोर्स किया कनेक्ट करने के लिए मालवेयर से। इस एग्जाम्पल का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 1,22,000 से ज़्यादा कैमराज हाईजैक कर चुके थे वेरियस मैन्युफैक्चरर्स को एंड यूज टू लर्न डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक्स। यहाँ पे एक चीज़ का जानना आपके लिए ज़रूरी है कि DDoS बेसिकली होता क्या है। साइबर क्रिमिनल्स एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको DDoS के नाम से जाना जाता है। वो इस प्रोसेस के अंदर आपकी जो वेबसाइट होती है, जो आपका सिस्टम होता है, उसके अंदर इतना ट्रैफिक भेजते हैं, इतना मेलिशियस ट्रैफिक भेजते हैं कि वो चीज़ ऑपरेट ही नहीं हो पाती और नॉर्मली काम ही नहीं कर पाती। वो कहते हैं ना सिस्टम बैठा हुआ है, तो वो सिस्टम इनका बैठ जाता है, उस पर इतना लोड आ जाता है। तो वो यही बता रहा है कि उन्होंने हाईजैक किया और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक विदाउट द ओनर्स नॉलेज। ओनर को नॉलेज भी नहीं थी और उन्होंने इस तरह से मैलिशियस ट्रैफिक के थ्रू कंपनी को नुकसान पहुंचाया। DDoS attacks occurs when multiple malware infected devices overwhelm the resources of targeted system। जब malware devices target system में पहुंच गई तो उन्होंने DDoS इस पर रन कर दिया। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जितने ज़्यादा IoTs उससे कनेक्ट होते चले गए उतना ज़्यादा वायरस बढ़ता गया। साइबर क्रिमिनल्स को उतना ज़्यादा मौका मिला अटैक करने का। Now we will go to the example number 2, which is Equifax Inc. ये भी 2017 का ही वाक़या है। इसमें भी सेम सीन होता है। इसको मैं बहुत डिटेल नहीं लेके जा रही क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसमें भी सेम यही सीन होता है कि अटैकर्स जो है वो अटैक करते हैं इनके सिस्टम को। और इनका मेन रीज़न बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर पूरा एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें होता ये है कि ये अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ इनके पेजेस हैं जिसमें आपको अपना पर्सनल डेटा इंसर्ट करना होता है। तो बहुत सारे अटैकर्स ने क्या किया था कि इनकी वेबसाइट की डोमेन इनसे मिलती जुलती डोमेन या उनकी सब डोमेन्स को निकाल के और एक डिफरेंट वेबसाइट बना दी थी और पोर्ट्रे कर रहे थे कि वो ये ऑर्गेनाइजेशन है इक्विफैक्स इंक, जो यूनाइटेड स्टेट की एक रिपोर्टिंग एजेंसी है। वो ये क्लेम कर रहे थे कि हम वो एप्लीकेशन है और हम वो वेबसाइट है, और जब लोग उस पर डेटा डालते तो वो उनके पास चला जाता था। आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्यूट सी एडवाइस है। वो ये एडवाइस है कि कभी आप अगर सिमिलर सिचुएशन में अपने आप को देखें तो अपने आप को अपना डेटा सेव करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आप किसी हैकर के बातों में ना आएँ। और अगर आपने समझ लिया कि आपका डेटा लीक हुआ है तो आप उसकी यकीनन उसकी जो अटैक है वो उससे हम बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग प्लीज़ मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।